हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार सीरीज हनीमून फोटोग्राफर को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मालदीव का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। भी एक लड़की वॉलीबॉल को लेने के लिए आगे जाती है। भी वो समुद्र के किनारे देखती है कि यहाँ तो एक लाश पड़ी हुई है। इस लाश को देखकर लड़की की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मालदीव की पुलिस आ जाती है और फिर कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट होती है। हाँ, हम अंबिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका पेशा था फोटोग्राफी करना। यहाँ पर एक ठरकी आदमी अंबिका से पूछता है, क्या आप अकेली हैं? ये अंबिका उससे कहती है, नहीं, मैं एक हनीमून पर जा रही हूँ जहाँ मुझे मेरे क्लाइंट की फोटोज खींचनी है। ये सुनकर ये आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो अंबिका से कहता है कि मालदीव में मेरा एक होटल है और तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो साथ में चलकर हम एंजॉय करते हैं। ये बात अंबिका को अच्छी नहीं लगती। अंबिका उस आदमी के मजे लेने के लिए गलती से उस पर कॉफी गिरा देती है। के बाद वो आदमी तो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। के बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी वेडिंग फोटोज देख रहे होते हैं और इन्हीं लोगों की हनीमून फोटोज के लिए अंबिका इनके साथ जा रही थी। हमें पता चलता है कि ये लड़का इंडिया की एक बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी का एक लौता वारिस है जिसका नाम अधीर होता है और इसकी पत्नी का नाम जोया है। के बाद अधीर अंबिका के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं हम नोटिस करते हैं कि जोया अंबिका को घूर रही होती है। वो ऐसा क्यों कर रही थी ये हम सीरीज में आगे जानेंगे। के बाद ये लोग मालदीव पहुंच जाते हैं जहां अंबिका इनके फोटो शूट कर रही थी। भी वहां पर एक महिला आकर अधीर में एक चाटा लगा देती है। वो उससे कहती है कि तेरी गलत दवाई की वजह से मेरी बेटी को अटैक आया और वो मारी गई। अब ये सीन देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अंबिका भी हैरान थी। फिर उस महिला को उसके साथी वहां से ले जाते हैं और अधीर अपना हनीमून एंजॉय करने लगता है। फिर होटल के अंदर अंबिका को एक लड़का मिलता है जो कि अंबिका को कहीं न कहीं पसंद आ गया था। इसके बाद अंबिका अपने रूम में आकर अधीर की फेलियर दवाई के बारे में न्यूज सर्च करने लगती है। उसे न्यूज से पता चलता है कि अधीर के पापा के खिलाफ इस फेलियर दवाई की वजह से उनकी कंपनी के आगे धरने दिए जा रहे हैं पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। फिर अंबिका अधीर की शादी की फोटो देखने लगती है। कहानी 3 महीने पहले पास्ट में पहुंच जाती है। हाँ, अंबिका ने अधीर की काफी अच्छी फोटोज क्लिक की थी। अंबिका जब अधीर को फोटोज दिखा रही थी तब अधीर अंबिका के क्लोज आ जाता है और यहाँ अंबिका थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को अधीर अंबिका के रूम में आता है और ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने वाले होते हैं और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब प्रेजेंट में अधीर अंबिका के रूम में आता है। यहाँ पर अधीर अंबिका से फिर से कहता है कि उस रात जो हमारे बीच हुआ था मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अगर अंबिका अधीर से कहती है कि उस रात गलती होते होते बच गई क्योंकि मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और उस रात की बात को भूल जाओ। अधीर अंबिका से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुका हूँ क्योंकि जोया जानबूझकर प्रेग्नेंट हुई थी ताकि वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर सके। फिर उसने शादी से 1 महीने पहले ही अपना बेबी का अबॉर्शन करवा लिया था। सुनकर तो अंबिका के भी होश उड़ जाते हैं। सोचती है कि जोया तो बहुत ही खतरनाक लड़की है। वहीं अधीर को सांत्वना देने के लिए अंबिका उसे गले लगाती है मगर अधीर तो उससे बहुत ही ज्यादा चिपकने लगता है, जिस पर अंबिका उससे मना कर देती है। वो कहती है कि हम ये सब नहीं कर सकते। हमें वो पहले वाली रात बताते हैं जब इनके बीच कुछ होने वाला था, मगर अंबिका ने उस रात अधीर को रोक दिया था। इसके बाद अंबिका उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाने लगी थी। भी वहाँ पर जोया अधीर को ढूंढते हुए पहुँच जाती है मगर अंबिका वहाँ झूठ बोलती है। वो कहती है कि अधीर यहाँ नहीं आया। मगर जोया को शक हो गया था क्योंकि उसके पास 2 ड्रिंक के ग्लास रखे हुए थे। शायद यही कारण है कि जोया अंबिका से चिड़ी हुई रहती है। प्रेजेंट में अब अंबिका अधीर और जोया की फोटोज खींच रही होती है। फिर एक दिन बाद जब वो उनकी फोटो शूट कर रही थी तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जो अंबिका को मिला था और वो अंबिका से बातें करने लगता है। अब इन दोनों के बीच बातचीत होती है। तभी लड़का अपना नाम रिहान बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर आया हूँ। अब यहाँ पर रिहान और अंबिका को फ्लर्ट करता देख अधीर को अच्छा नहीं लगता और वो भी अपने फोटो न खिंचवाते हुए यहाँ आ जाता है। तो वो अंबिका को दूसरी जगह ले जाने लगता है। कहता है वहाँ पर फोटो खींचना है। वहीं हम एक टकले से आदमी को देखते हैं जो कि इन लोगों पर नजर रखे हुए था। इसके बाद ये लोग समुद्र के किनारे अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं
और यहाँ रिहान अंबिका के क्लोज आता जा रहा था, जिसे देखकर अधीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर अधीर और उसकी वाइफ जोया बोटिंग कर रहे थे, जिसका बैलेंस बिगड़ने से वो दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। मगर यहाँ पर अधीर तो निकल आता है, मगर जोया पानी में डूब रही थी। जोया को डूबता देख अंबिका तुरंत से छलांग लगा देती है और वो जोया को पानी से बाहर निकाल लाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। रात में ये सभी लोग मिलते हैं, जहां पर जोया कहती है कि आज फोटोज क्लिक नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनकर अंबिका वहां से जाने लगती है। तभी अंबिका के पास रिहान आता है और वो कहता है अगर तुम फ्री हो तो पास ही के बार में हम चल सकते हैं। ये बात अधीर सुन लेता है। वो रिहान के पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बार में। फिर कहता है कि वहाँ पर मैच भी होते हैं, क्यों ना हम दोनों में एक एक मैच हो जाए। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपनी ये वॉच दे दूंगा। इसके बाद ये दोनों बार में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। और यहाँ जोया अधीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो सोचती है कि यहाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अधीर को यहाँ गेम खेलने की पड़ी है। साथ ही वो अंबिका को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। और बातों ही बातों में वो अंबिका को बता देती है कि अधीर कभी भी किसी की केयर नहीं करता। उसने उस टाइम भी मेरा ध्यान नहीं रखा था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। ये बात सुनकर तो अंबिका चौंक ही जाती है, क्योंकि अधीर ने तो कुछ और ही बताया था। अधीर ने तो कहा था कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है, कि अधीर झूठ बोल रहा था। तभी रिहान वो मैच जीत जाता है और अधीर उसे अपनी वॉच दे देता है, जो कि बहुत ही महंगी थी। इसके बाद अंबिका वॉशरूम में जाती है। वहीं पर अधीर भी पहुंच जाता है और वो अंबिका के साथ इंटीमेट होने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। इस पर अंबिका गुस्से में आकर अधीर में जोर का तमाचा लगा देती है। वो उसको फटकार कर कहती है कि अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने का कोशिश करी तो मैं जोया को सब कुछ बता दूंगी। अब यहाँ अंबिका बाहर आती है और वो काफी गुस्से में होती है। तभी उससे गलती से जोया का सामान गिर जाता है और वो उसे उसका सामान उठाकर दे देती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद रिहान अंबिका से बीच पर बैठकर बहुत सारी बातें करता है। थोड़ी ही देर में अंबिका का सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है। वहीं उसके सिर पर चोट का निशान भी होता है और अंबिका को कल रात क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। अंबिका सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ। और जब वो उठकर अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में उसने मैसेज करके अधीर को अपने रूम में बुलाया था। उसके बाद अंबिका जोया के रूम में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ जोया तो रोए जा रही है। और वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो अधीर मर चुका है और उसकी लाश वहीं पड़ी हुई है। ये देखकर तो अंबिका के होश ही उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मालदीव की पुलिस को अंबिका और जोया से सवाल जवाब करते हुए देखते हैं। यहाँ जोया बताती है कि कल रात अधीर ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो आकर सो गया और मैं भी सो गई थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अंबिका भी पुलिस को बताती है कि मैं यहीं के एक फ्रेंड के साथ थी जो कि मुझे रिजॉर्ट पर मिला था। ये एक पुलिस वाला अधीर का फोन लेकर आता है और वो कहता है कि अभी तक ये फोन रिकवर्ड नहीं हुआ। उस फोन को देखकर अंबिका डर जाती है, क्योंकि कल रात ही तो उसने अधीर को कॉल मैसेज करके उसे बुलाया था। ऐसे में तो पुलिस ही उसे कातिल समझेगी। पूछताछ खत्म होती है। इसके बाद अंबिका सीधा रिहान के बारे में पूछताछ करने रिसेप्शन पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो रिहान नाम का कोई लड़का रहता ही नहीं, आया ही नहीं। के नाम से यहाँ कोई रूम बुक नहीं है। अंबिका ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ। अब रात को पुलिस वाला अंबिका और जोया के पास आता है और बताता है कि यह केस एक्सीडेंट केस लग रहा है, जिसमें अधीर स्विमिंग करते हुए डूब गया होगा। अगर तुम चाहते हो तो हम उसका पोस्टमार्टम करा सकते हैं। मगर जोया रोते हुए कहती है कि मैं अधीर को इंडिया लेकर जाना चाहती हूँ। अब जो भी होना होगा वो वहीं पर होगा। उसके बाद ये सभी लोग सीधा इंडिया आ जाते हैं। यहाँ आते ही हमें पता चलता है कि अधीर की माँ कहती है कि वो तो स्विमिंग चैंपियन था, वो डूबकर नहीं मर सकता। और उसके मम्मी पापा पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं। वही अधीर के पापा शोमेश बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो ये न्यूज़ हर तरफ मीडिया में फैल जाती है कि अधीर को किसने मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि अंबिका भी वही न्यूज़ देख रही है, अधीर वाली। तभी अंबिका की एक रूममेट आती है और वो अंबिका से कहती है कि तुझे कुछ नहीं होगा। भी अंबिका अपनी रूममेट से कहती है कि पुलिस ने बताया था कि अधीर की मौत 3:45 पर हुई थी और मैंने उसे 3:30 पर मैसेज किया था।
अब ऐसे में पुलिस का शक तो मुझ पर ही जाएगा। इतना सुनकर अंबिका की फ्रेंड उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। कहती है कि यहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम दिव्या होता है। दिव्या यहाँ अपने बच्चे की और पति की देखभाल कर रही थी। अगर थाने से दिव्या को एक कॉल आ जाता है जो कि काफी अर्जेंट होता है और उसे अचानक से थाने जाना पड़ता है, जहाँ पर अधीर के केस की पूरी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर दिव्या को दे दी जाती है। वो कहते हैं कि ये एक मर्डर है और अधीर की बॉडी में हीलियम मिला है जो कि एक तरह का जहर होता है। इसके बाद दिव्या अपने काम पर लग जाती है। इधर अंबिका अपना मूड हल्का करने के लिए एक बार में आई होती है। अंबिका को वहां पर एक मैजिशियन दिखता है जो कि अपने मैजिक से लोगों को खुश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो मैजिक मैन अंबिका के पास पहुंच जाता है। वो अंबिका के बिना बताए ही अंबिका का नाम बता देता है, जो देखकर अंबिका हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। फिर वो लड़का बताता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में जूनियर हुआ करता था और मैं तुम्हारी फोटोज का फैन भी हूँ। और ये लड़का अपना नाम एल्विन बताता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। पब बंद होने का टाइम हो गया था। उसके बाद एल्विन अंबिका के साथ उसके घर चला आता है। एल्विन अंबिका के रूम में काफी ज्यादा शेड लगे हुए फोटोज देखता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से अंबिका के रूम पर ही सो जाता है। अगली सुबह एल्विन अंबिका से पूछता है, क्या तुम अकेली रहती हो? अंबिका उससे कहती है, हाँ मैं अकेली रहती हूँ। उसने अपनी रूममेट के बारे में क्यों छुपाया ये हमें आगे पता चलेगा। के बाद एल्विन उसको रात में यहाँ सोने के लिए थैंक्स कहता है और यहाँ से वो अपने घर चला जाता है। अब अंबिका न्यूज़ में देख रही होती है कि पुलिस को पता चल गया है कि अधीर का मर्डर हुआ है। इस न्यूज़ को देखकर अंबिका डर जाती है। अधीर के घर वाले भी यही न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर पुलिस वाले अंबिका को बुलाते हैं। फिर अंबिका पुलिस वाले के हाथ में अधीर का फोन देखती है जिसे रिकवर करके लाया गया था, जिससे अंबिका की सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ अंबिका से ये लोग पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ अंबिका को पसीने आ रहे थे। इंस्पेक्टर दिव्या अंबिका से पूछती है कि तुम्हारे अधीर से किस तरह के रिश्ते थे। अंबिका बताती है कि मैं तो सिर्फ एक फोटोग्राफर हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। के बाद अंबिका बात को घुमाते हुए कहती है कि रिजोर्ट पर अधीर को एक महिला ने चांटा मारा था। उस महिला का कहना था कि उसकी फार्मा कंपनी की दवाई की वजह से उसकी बेटी को अटैक आया और उसकी बेटी ने वही दम तोड़ दिया। अंबिका बताती है कि उस दिन के फोटोज भी मेरे पास हैं। वहीं वो रिहान के बारे में भी बताती है कि मैं उस रिजोर्ट में एक लड़के से भी मिली थी जिसका नाम रिहान होता है। अगर ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। के बाद दिव्या रिहान का नंबर मांगती है, मगर अंबिका के पास उसका नंबर ही नहीं था। और जब रूम पे आकर ये सब बातें अंबिका अपनी रूममेट को बताती है। दोनों यही सोचती है कि कैसे भी करके अधीर वाला फोन रिकवर ना हो। के बाद हमें दिव्या के घर का सीन बताया जाता है, जहां दिव्या का पति उससे कहता है कि अपने बेटे का थोड़ा तो ख्याल रखो, उसकी तबीयत खराब है। अगर दिव्या अपने पति की कोई नहीं सुनती, इससे हमें समझ में आता है कि दिव्या के पति ने पास्ट में कोई गलती की थी जिसकी वजह से दिव्या उसे माफ नहीं कर पा रही है। इसके बाद दिव्या को कॉल आता है और वो काम से निकल जाती है। हम दिव्या को उस महिला के घर पर देखते हैं जिसने अधीर को चांटा मारा था। वो यहाँ पर अधीर को चांटा मारने का कारण बताती है कि उनकी फेलियर दवाई की वजह से मेरी बेटी मारी गई। भी वो महिला बताती है कि मैंने अधीर को एक रात और देखा था। वो नशे की हालत में किसी के रूम के बाहर अंबिका अंबिका चिल्ला रहा था। बल्कि न्यूज़ में तो ये पता चला है कि उसकी बीवी का नाम तो जोया है। इतनी जानकारी मिलने के बाद दिव्या यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अधीर के घर पर देखते हैं, जहाँ पर अधीर के पेरेंट्स बातें कर रहे थे। हमें समझ में आता है कि अधीर के पापा सोमेश जोया को जरा भी पसंद नहीं करते। वो चाहता भी नहीं था कि अधीर जोया से शादी करे, मगर अधीर ने उसकी बात नहीं मानी। वही अधीर की माँ कहती है कि ये बात मत भूलो कि एक बार जोया ने ही हमारे बेटे की जान बचाई थी। अब ये क्या मैटर है ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। फिर जोया से मिलने दिव्या आती है। वो जोया से कहती है कि अधीर का फोन रिकवर हुआ है जिसमें वो जोया से बातें कर रहा था, जिसमें वो अंबिका से बातें कर रहा था। यानी कि अधीर और अंबिका का अफेयर चल रहा था। यानी कि अंबिका ने ही अधीर को रूम पर बुलाया होगा। इतना सुनकर जोया कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो वहाँ अंबिका की दोस्त बन गई थी। दिव्या कहती है कि अंबिका ने तो बताया था कि वो किसी रिहान के साथ थी। उससे पहले तुम सब ने मिलकर एक बार में गेम खेला था। पर जोया कहती है कौन रिहान? वहाँ अंबिका के साथ कोई नहीं था। इसकी बातें सुनकर दिव्या को लगता है कि अंबिका ही गेम खेल रही है। इसलिए इंस्पेक्टर दिव्या अंबिका को पकड़ने के लिए वहाँ से तुरंत चल देती है।
इसके बाद हम अंबिका को किसी की शादी में वेडिंग शूट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसकी लोकेशन ट्रेस करके इंस्पेक्टर दिव्या उस तक पहुंच जाती है। जैसे ही अंबिका इंस्पेक्टर दिव्या को देखती है वो वहां से भागने लगती है छुपकर। के बाद ये पुलिस वाले अंबिका का पीछा करते हैं, मगर अंबिका तो यहाँ से बचकर निकल जाती है। दिव्या को पूरी तरह से शक हो जाता है कि अंबिका ने ही अधीर को मारा है। पर एपिसोड 2 खत्म होता है। फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।